ये बुक जो आपने लिखी है द जर्नी ऑफ फेलियर, ये किसके लिए लिखी है आपने? कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई दोस्तों की वजह से परेशान है, कोई पैसे की वजह से परेशान है। तो मेरी इस बुक में जो चीज़ें हैं वो ये है कि उन प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ सकते हो। अवनीश भाई, मतलब ये बुक आपने कब लिखनी शुरू करी और कब ही ख़त्म हुई? बुक मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में लिखी थी। लोग मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, कोई जॉब लग गए, प्राइवेट जॉब भी लग गए, तो गांव में वाह हो जाती है उसकी। वो तो देखो फलाने का प्राइवेट जॉब लगा हुआ है, फलाने का सरकारी नौकरी लग गया, जान तक हाजिर है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल था, किसी ने पूछा था मुझसे कि भाई अब जैसे वो लौट कर आए, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा वो शेर याद आता है कि अब समय बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया है तुझे पाने की खातिर कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है। अभी मतलब गांव वालों का रिएक्शन कैसा है? अब जाता हूँ तो बहुत इज्जत मिलती है। अब जो मुझे मिल रही है वो मुझे मेरे हुनर से मिल रही है, और पहले जो मिलती थी वो मेरे पिताजी के नाम से मिलती थी। तो घर में एक होता है ना खोटे सिक्का, वो मैं ही हूँ। मेरे घर वालों को शुरू से ही यही लगता था कि ये बेकार सिख है। क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो आज तक हुआ नहीं। अब तो मेरे को पहले किसी काम के लिए बोल दिया, वो काम बिगाड़ दिया। मतलब आज तक मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे ये कहे कि हाँ तूने अच्छा किया है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। आज मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब किसी की लिखने में पूरी उम्र निकल जाती है, कोई इसको 5 मिनट में पढ़ लेता है, लेकिन इसके पीछे जिस लेखक ने ये किताब लिखी है, जिस इंसान ने ये किताब लिखी है, उसके ये पूरी जर्नी अपनी इसमें लिखी है, या किसी के बारे में कुछ भी लिखा है, उसके पीछे कितनी रिसर्च रही है, कितनी मुश्किलें उसको आई हैं, कितनी परेशानियां उसने देखी हैं, तो वो सब आप लोगों को नहीं पता होगा, ना ही हमको पता होगा। वो सिर्फ उस इंसान को पता होगा जिसने ये किताब लिखी है, जो इस किताब के लिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, या साल 2 साल 10 साल लगा दिए। तो आज हमारे साथ इस किताब के लेखक भी हैं। ये किताब है द जर्नी ऑफ फेलियर। तो इसके बारे में हम उन्हीं से सीधा पूछेंगे जो इनके लेखक हैं। आज हमारे साथ भी हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे कैसे उन्होंने शुरू किया, कब उनको लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए, कब उनको ये चॉइस आई कि मैं एक राइटर ही बनूंगा। तो बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ है अवनीश नागर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे भैया। तो अवनीश भाई, लोग क्रिएटर बनते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और सोचते हैं कि मैं सोशल मीडिया से किसी और थ्रू से पब्लिक तक पहुंचूं, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं एक किताब लिख के ही लोगों तक पहुंचूं? क्या होता है भाई, मेरी जो लाइफ है वो उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। अच्छा। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में रहते हैं, बिल्कुल। बट हम उनको किस तरीके से फेस करते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों से निकलते हैं, बहुत लंबा सफ़र होता है इंसान का। मेरा मानना यह है कि कुछ भी चीज़ है लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हो, कि दुनिया में किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ या कुछ भी चीज़ बनी है, पहले उसको लिखा जाएगा। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप घर भी बना रहे हो, तो उसका एक मॉडल बनाया जाता है, उसका एक स्केच बनाया जाता है कि इस तरीके से घर बनाए। हाँ। तो मैं चाहता तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता था। लेकिन सोशल मीडिया में जब हम आप वीडियो बनाएंगे या सोशल मीडिया पे हम कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, उसमें आप क्या है कि आप अगर वो ख़राब हो गई आप दोबारा रीशूट कर सकते हो। लेकिन बुक एक ऐसी चीज़ है जो इमोशंस के माध्यम से लिखी जाती है। बिल्कुल। हाँ। आपके जो इमोशंस है उनसे बुक लिखी जाती है। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, आपकी बुक नहीं लिखी जाएगी। बिल्कुल। वीडियोस में क्या होता है, आप फेक इमोशन भी रख सकते हो। वीडियोस में जो भी है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो भी अपलोड हो रहा है, 99% कंटेंट फेक ही होता है। लेकिन बुक में अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, तो वो इमोशन से लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो घटित हुआ है इंसान पे, या उसने जो देखा है जिंदगी में, वो उसने लिखा है। तो मुझे सच और जो अपना नज़रिया था वो लोगों तक पहुंचाना था, और उसका सिर्फ एक ही माध्यम था, बुक रिटन, लेखक ही करना। हाँ, लेखक ही करना। ये बुक जो आपने लिखी है द जर्नी ऑफ फेलियर, ये किसके लिए लिखी है आपने, किसकी लाइफ पर है ये? जो मैंने बुक लिखी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुक जो मैंने लिखी है अपने पलवल क्षेत्र के अंदर। अच्छा। मैं पहला राइटर बना हूँ यूथ में, और यूथ के लिए ही मैंने मेन जो बुक लिखी है वो यूथ के लिए लिखी है। इसका मेन कारण ये है कि आजकल ना आप कहीं चले जाओ, आजकल के जो यूथ है हमारे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है भाई। कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई दोस्तों की वजह से परेशान है, कोई पैसे की वजह से परेशान है। तो मेरी इस बुक में जो चीज़ें हैं वो ये है कि उन प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ सकते हो, कैसे निकल सकते हो। आपको निकलना तो है ही। हाँ। आप नहीं निकलोगे तो वक्त निकाल देगा। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा एक जगह अटके रहोगे।
बट उन चीज़ों को आप फेस कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और सबसे बड़ी जो मेन जो बुक के ऊपर जो मेरा जो मोटिव था ना लिखने का, वो ये था कि कुछ लोग होते हैं वो लाइफ से क्विट कर देते हैं, हार जाते हैं। हाँ। क्या करते हैं कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, पैसे की प्रॉब्लम आई, या कोई फैमिली में दिक्कत आई, कुछ भी आई, क्विट कर दिया ज़िंदगी से। मेरा जो मेन मकसद था वो ये था स्टोरी के थ्रू कि क्विट नाम की ज़िंदगी में कोई चीज़ है होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती क्विट नाम की चीज़। और जो आप जो कहते हैं अमर तो कोई है नहीं, मरना तो सबको ही है, बिल्कुल। लेकिन इच्छा मृत्यु जो होती है ना वो गलत है। अब इच्छा से मत मरो, खुद से जो मरते हैं, जो सुसाइड करते हैं, जो मेन बुक का जो कारण है वो ये है कि सुसाइड कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का अभी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है जो अभी बहुत बाकी है, तो अभी अंत है नहीं ज़िंदगी का जी। तो मेन जो मोटिव था वो ये था कि यूथ को अभी क्विट नहीं करना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहो लगातार। वो कहते हैं कि शाखें रही तो फूल पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो एक इंसान कोई भी चीज़ जब शुरू करता है तो सोचता है कि यार मैं मतलब किसी को देख कर किसी से प्रेरणा लेकर वो चीज़ें शुरू करता है। आपने मतलब किसको देखा, किसको आप देखना पसंद करते हो, और किसको देख के आपको लगा कि मैं किताब लिखूंगा, मैं भी लिख सकता हूँ? हाँ, आप भी लिख सकते हैं। हाँ। कोई भी लिख सकता है भाई। देखो क्या हुआ कि मेरी लाइफ का ना एक फेज चल रहा था जी, सब कुछ सही चल रहा था ज़िंदगी में जी। तो कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जब इंसान को रास्ता नहीं दिखता जी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो। मेरा क्या था कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं फ़ौज में लग जाऊं, जी। उनका जो ड्रीम था। अच्छा। मेरा भी ड्रीम फ़ौज का था, बुक का राइटर का कोई सिस्टम था ही नहीं जी। तो मैंने प्रैक्टिस करी, एम था क्योंकि पिताजी चाहते थे। मेरा तो कुछ खास एम नहीं था, बट पिताजी चाहते थे, तो पिताजी का एम है तो मेरा भी एम है। माँ बाप से बढ़कर कुछ है नहीं दुनिया में। तो मेरा क्या हुआ कि जैसे जैसे दौड़ बीतता गया तो फिजिकल नज़दीक आ गया। अब से 2 साल पहले की बात है, और फिजिकल को रह गए थे 15 दिन। अच्छा। तो उस वक्त मेरा हो गया एक्सीडेंट। जब आप किसी चीज़ के पीछे 3-3 4-4 साल लगा रहे हो और उसके बाद आपको एक होप मिलती है, उम्मीद कि हाँ मैं इसको क्लियर कर दूंगा, हाँ। और तब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वक्त और हालात आपसे वो चीज़ छीन लेते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में हुआ क्या। तो मेरी लाइफ का एक वो फेज़ था, वो होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे लोगों की पहचान नहीं होती। कि जब आपका बुरा वक्त आता है, आपके साथ कुछ घटित होता है, तो सबसे पहले जो अपने होते हैं उनमें से वो लोग निकल के जाते हैं, जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं भेड़ की खाल में एक भेड़िया बैठा रहता है, वो सिस्टम होता है कि पता लगता है कि अपने अपने जैसे ही बुरा वक्त आया वो पराये हो जाते हैं, गायब हो गए, गायब सबसे पहले। तो ऐसा दौर हुआ। फिर मैं वो 1 साल तक मैं कंफ्यूज रहा, मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ ज़िंदगी में। 6 महीने बेड रेस्ट पे था, तो लाइफ बहुत बीतती गई धीरे धीरे। तो लास्ट ईयर कुछ मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैंने इसमें एक डेट मेंशन करी है बुक में, 27 अगस्त, वो मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उस दौर में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई ऐसा रिलेशनशिप था, किसी से कुछ नहीं, को सब छोड़ के चले गए, कोई था ही नहीं ज़िंदगी में। तब मैंने आसपास की दुनिया को देखा, थोड़ा घूमा फिरा, तो मेरा जो मन था वो थोड़ा अजीब हो गया, तो मैं सफ़र पे निकल गया। अच्छा, घूमने निकल गया। अच्छा। लोग जाते पहाड़ों की तरफ, मैं उधर नहीं गया। मुझे ज़िंदगी शुरुआत से शुरू करनी थी, क्योंकि जब आप एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है ज़िंदगी में, जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है जहाँ से ख़त्म होता है। हाँ। तो ज़िंदगी शुरुआत से शुरू करनी थी, उसके लिए मुझे घूमना था। तो मैं यहाँ से करीबन 600 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 900 किलोमीटर दूर, ऐसे दूर निकल गया। मैं निकल गया इधर बिहार की तरफ। अच्छा। मुझे चाहिए था बेसिक। हाँ। तभी मैंने सोच लिया था कि कुछ करके जाऊंगा, ऐसा है नहीं कि मरना नहीं है यार। लोग बता जाते हैं कि यार ज़िंदगी में बस मरना नहीं है, ऐसे नहीं मरना, गुमनाम नहीं मरना, कुछ करके ही मरना है ज़िंदगी में। मैं बिहार की तरफ निकल गया, तो मैं वहाँ घूमा, तो वहाँ मैंने लोगों को देखा ना भाई। आजकल क्या होता है कि आप बहुत बहुत स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हम सोचते हैं ना कि सुसाइड कर ले वो कर ले। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि 100 रुपये की कीमत क्या होती है, एक 50 रुपये की कीमत क्या होती है। हमारे यहाँ पे 500 रुपये और 1000 रुपये को हम नॉर्मल समझते हैं। वहाँ पे उनके लिए एक दिन की कमाई 500 रुपये, एक दिन ये समझ लो अगर उन्हें 500 रुपये मिल गए ना एक दिन, तो ये समझ लो उनकी मौज आ गई। तो वो जो लोग वहाँ के जी रहे हैं ना, तो जब मैंने उनको देखा, वहाँ के लोगों को देखा,
दुनिया को थोड़ा देखा, तब मुझे पता लगा कि दुनिया कैसे कैसे माहौल में जी रही है। तब मैंने सोचा कि कुछ करना, अब लिख के जाना। तो मैंने सोचा कि लोगों तक बात कैसे पहुँचाई जाए, तो सोशल मीडिया का सोचा। सोशल मीडिया का कोई सहारा लेता हूँ, बट सोशल मीडिया से नहीं पहुँच पाती बात। इसलिए फिर मैंने बुक का सोचा कि बुक लिखनी है। मेन इंस्पिरेशन जो है वो है भाई वक्त। आपसे जो करवाता है वो वक्त करवाता है। अंदर था कुछ बचपन में मतलब जब स्कूल के दिन थे, मैं कुछ लिखता था, अच्छा लगता था। पहले मैं शायरी गाता था। अच्छा। तो शायरी वगैरह कुछ ऐसा लिखता था, तो उनमें ज़्यादा वो मुझे सक्सेसफुल भी नहीं मिला ना, मैं उनमें ज़्यादा वो था कि भाई यही करना है। लिखने का शौक़ था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तब मुझे समझ आया कि फिर मैंने लोगों को छोड़कर किताबों से प्यार कर लिया और किताबों की तरफ ही ध्यान दिया। ये थी जर्नी। शायरी भी लिखते हो? शायरी भी लिखता हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। बस सुनाओ कुछ शायरी। मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ जी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपनी खुद की शायरी। कि हमको पता था वो बेहतर की तलाश में थे, हम ठहरे शरीफ आदमी जो मारे हालात के थे। उसको तो बस दूर जाना था हमसे, अब समझ आता है कि झगड़े तो बस बिना बात के थे। तो मतलब ये ऐसा है कि जिनको दूर जाना है वो चले ही जाएंगे। चले जाएंगे भाई, जिनको दूर जाना है वो नहीं रोकेंगे। हाँ, वो नहीं रोकेंगे। तो अवनीश भाई, मतलब ये बुक आपने कब लिखनी शुरू करी और कब ही ख़त्म हुई? बुक मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में लिखी थी। अच्छा। तो मैं अक्टूबर में चालू की थी बुक जी। तो जब मैं बुक लिख रहा था ना भाई, आपको मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या घटित हुआ। मैंने ये बुक कंप्लीट, वैसे तो 1.5 साल लगे थे, बट जो मैंने सीरियस तरीके से लिखी है वो 6 महीने 7 महीने में कंप्लीट कर ली थी। अच्छा। लेकिन जो 6 महीने 7 महीने मेरे पे गुजरी है, या फिर जो मैंने इंसिडेंट फील किया है, जो मेरे साथ जो भी हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सब जगह से जाना बंद कर दिया। 3 महीने मैं खुद को एक कमरे में बंद रखता था, जो लास्ट के 3 महीने थे। क्योंकि उस वक्त मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थे किसी से। फ़ोन वोन सब बंद। अच्छा। A to Z सारी चीज़ें बंद, कनेक्शन खत्म, सब कुछ दुनिया से कनेक्शन खत्म। 3 महीने तक दुनिया को ये पता नहीं था मैं कहाँ था। अच्छा। आप जैसे गायब हो जाओ। घर वाले भी कहते थे कौन सी दुनिया में रहता है। तो सर्दियों का वक्त था, कुछ वैसे घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं शाम को निकलता था बस 2 घंटे के लिए, रात को बुक पे काम करना, दिन में थोड़ा बहुत घर का काम करना, और फिर आराम से फिर रात को फिर बुक का काम करना। तो यही चल रहा था रूटीन। और भाई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, गांव में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि आजकल कुछ लोग मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, कोई जॉब लग गए, प्राइवेट जॉब भी लग गई, तो गांव में वाह हो जाती है उसकी। वो तो देखो फलाने का प्राइवेट जॉब लगा हुआ है, फलाने का सरकारी नौकरी लग गया, तो उनकी वाह ज़्यादा रहती है गाँव में। और आसपास में कोई ऐसा राइटर था नहीं, तो मुझे बहुत ताने मिलते थे घर वालों से, बाहर के वाले लोग भी कहते थे यार ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या। तो जब बुक लॉन्च हुई तो जो गांव के पढ़े लिखे थे बच्चे भी, जो भी, वो सारे आज भी मेरे पास आते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, भाई मुझे भी कुछ सिखा दे। क्यों? उनका हिडन टैलेंट है कहीं ना कहीं। हाँ। लिखने का कुछ लोगों का होता है शौक, जो लोग अपनी मतलब निकाल नहीं पाते। हाँ। तो जब उनको पता लगता है यार गांव में ये भी कर रहा है, तो वो आते मिलने। तो अब खुशी महसूस होती है कि हाँ यार मैं कुछ पहुंच गया हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, जो मेन बात वो है कि मेरे जो पिताजी है ना, वो खुश है। सबसे बड़ी बात वो है, जो मेरे लिए मेन सक्सेस है वही है। वो खुश है, मेरी सक्सेस कंप्लीट है। वो खुश नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल। तो अभी पिताजी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हो। अच्छा, अभी तो चलो खुश हैं, फैमिली वाले भी खुश हैं। इससे पहले जब आप ये कर रहे थे तब फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको? जब मैं इसे कर रहा था भाई, फैमिली का तो क्या मैं बताऊँ, किसी का सपोर्ट नहीं था दुनिया में। अच्छा। नो वन इवन स्टैंड विद मी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। किसी को बताया था आपने करते समय? मेरे 2 दोस्त थे खाली। अच्छा। 2-3 थे, एक तो थोड़ा बीमार चल रहा है अभी। तो 2 दोस्त थे मेरे, उनको पता था, वो सपोर्ट करते थे। लेकिन पता क्या होता भाई, वो मेरे फील्ड के नहीं है आज भी। कुछ लोग कहते हैं कि हम फलाने के साथ रहते हैं, वो शराब पीता है। हाँ। या कुछ कहते हैं, एक पता सोसाइटी में क्या चल रहा है भाई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जी, एक बात चल रही है कि आप किसी दारूबाज के साथ रह रहे हो जी, दुनिया की नज़र में वो दारूबाज है, आपका अच्छा दोस्त है। बिल्कुल। तो क्या चलता है कि फलाने के साथ रहता, तू भी पीता होगा। जी 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 बिल्कुल। भाई मैं एक बात सवाल सोसाइटी से करता हूँ, 5 साल से मेरे दोस्त मेरे साथ है, वो राइटर क्यों नहीं बने? उन पे भाई कुछ लिखना ही नहीं आता आज तक। क्यों नहीं आता भाई? वो क्यों नहीं बने भाई? तो ये जो सोच है ना, जो मेंटलिटी कहती है कि फलाने के साथ रहता है और ये ऐसा ही बिगड़ जाएगा, कोई नहीं बिगड़ता भाई। अपने मन के ऊपर बात है सारी। 5 साल से मेरे साथ मेरे जो दोस्त है मेरे, वो नहीं बिगड़े, वो तो आज तक लेखक बने नहीं। वो बन जाते। हाँ सही बात है। वो लेखक क्यों नहीं बने भाई? वो कुछ ना कुछ तो कंटेंट क्रिएटर ही बन जाते, कुछ नहीं बने। क्यों? उनकी दुनिया अलग है।
जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मेरी ये जो दुनिया है राइटर वाली या फिर जो मेरी ये जो लाइफ है इसको मैं एक साइड कर देता हूँ। मैं उनसे उसी तरीके से मिलता हूँ जिस तरीके से पहले था और जैसे मैं आज हूँ अपनी उस लाइफ में। तो ये सिस्टम है सारा। और अवनीश भाई, जैसे लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई वीडियोस बनाते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक जाते हैं, तो उसके बाद ना उनकी अपेक्षा होती है कि मेरे को पैसा मिले या मेरे को मेरे काम से पैसा आए। अवनीश ने ये किताब क्यों लिखी है? मतलब अपने जीवन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब कुछ और प्लान है इस चीज़ को लेके, बेचनी है या कोई किसी डायरेक्टर को देनी है? भाई देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। आजकल आप कोई भी काम कर रहे हो ना जी, सबसे पहले देखते हो जो इनकम सोर्स है। जी, उससे कुछ इनकम सोर्स हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल। एक चीज़ होती है आपके अंदर पैशन, एक आपके अंदर होती कला, ठीक है। और कला की कोई भाई कीमत नहीं होती, हकीकत, कला की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल। मैंने जो बुक निकाली है इसका मैं प्राइस 500 भी रख सकता था, 1000 भी रख सकता था, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसको जितना कम हो सके कम रख सकूं। तो 215 रुपये जो मैंने इसका प्राइस रखा है कम से कम रखा है वो। अच्छा। तो उसका मेन कारण ये है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है भाई। अच्छा। पैसे नहीं कमाने, पैसे कमाने होते बिजनेस करता, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, जॉब करता। लेकिन मुझ पे जो बीती है या जो मैंने देखा है, मुझे अपने विचार पहुंचाने थे लोगों तक। मेरी जो सोच है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि कोई इंसान इस बुक को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए और इस समाज में कुछ ऐसा करे ताकि उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, वो खुद खुश रहे। मेन बात है खुशी, कुछ आगे करे, कुछ आगे करे। तो लाइफ में मैंने चीज़ ऐसी की है कि मुझे उससे ये नहीं कि मुझे पैसे कमाने या फिर ऐसा कोई मोटिव है, नहीं भाई। मुझे ना मैं बुक का प्रमोशन करता, मैंने आज तक कहीं बुक का कोई प्रमोशन नहीं किया। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मुझे ये नहीं पता बुक बिक रही है नहीं बिक रही, मुझे मतलब ही नहीं है। अच्छा। मेरा काम था, मैंने कर दिया। हाँ। अब दुनिया के ऊपर बात है। बिल्कुल। दुनिया उसको कितना अप्रोच करती है, कितना उसे एनालाइज करती है, अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करती है, वो पब्लिक के ऊपर बात है। मुझे मतलब है ही नहीं, मैंने आज तक चेक नहीं किया, क्योंकि जो मेरे विचार थे वो मैंने दुनिया तक पहुंचा दिए, लिख दिए। बिल्कुल। अब लोगों के ऊपर बात है, वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे उस चीज़। अगर आपकी बुक को पढ़ के 10 लोग भी अगर एक्सपायर होते हैं आपसे, अगर 10 लोग भी आपसे सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 नहीं, मैं ये सोचता हूँ दुनिया में एक भी इंसान, हाँ। सिर्फ एक की डिमांड लेता हूँ मैं, 10 की नहीं करता। हाँ। लोग ज़्यादा डिमांड लेते नहीं, मैं एक इंसान की कह रहा हूँ। कोई एक दुनिया में इससे इंस्पायर होता है या इससे ठीक भी होता है लाइफ में। हाँ। इसमें सब कुछ है भाई। ब्रेकअप, प्यार मोहब्बत, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, सब कुछ है। मैंने लाइफ का हर एक वो होता है ना फेस इसमें लिखा है, जो इंसान पर बीतती है, घटित होता है, सब लिखा है मैंने। तो मैंने ऐसी चीज़ अपनी तरफ से कोई छोड़ी नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी फैमिली से रिलेटेड, 3 चीज़ों से इंसान परेशान होता है जी। रिलेशनशिप जी, पैसा जी, और फैमिली जी, और चौथा कोई आता है तो वो उसका एम होता है जी, बाकी कोई और चीज़ है नहीं दुनिया में। जी। तो बस मेरा यही मोटिव था कि बात सब तक पहुँचे, लोग पढ़े, अपनी लाइफ में इसको एनालाइज करे, चीज़ों को सही करे इस चीज़ को देख कर या पढ़ कर। अब आगे की कोशिश ये है कि मैं इसको ऑडियो बुक में निकालूं, या कोशिश ये भी है कि थिएटर तक भी पहुंचाऊं। वो देखो समय है, बिल्कुल। हो जाए कल, हो जाए ना हो 10 साल लग जाए, समय है, समय कुछ भी करवा सकता है आपसे। ऐसा कहते हैं लोग कि जो लेखक होता है ना, उसको ना बहुत सारी नॉलेज होती है तब जाके वो लेखक बनता है। बहुत सारी चीज़ें देखता है, बहुत सारी चीज़ें इसको समझनी पड़ती हैं लाइफ में, दुनियादारी में, तो उसको जब जाके वो लेखक बनता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे लोग बाग, लड़का लड़की नॉर्मल रिलेशन होता है और ऐसे झट से यूँ छोड़ जाते हैं, यूँ मतलब रिलेशन ख़त्म कर दिया, लड़की छोड़ गई, लड़के छोड़ गए, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ इस पर। जी। एक आपने बात सुनी होगी, छोड़ने के ऊपर बताता हूँ। हाँ। जो लोग छोड़ देते हैं, दगा कर देते हैं, आपने सुनी भी होगी ये बात कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। हाँ। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिन जिन ने भी दगा किया है जाके उनके घर देखो। तो जो बात ये है ना, ये बहुत गहराई वाली बात है। हाँ। आजकल क्या चल रहा है, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जो आर्टिस्ट होता है ना, हाँ। पेंटर, राइटर, सिंगर, किसी फील्ड में चले जाओ, एक चीज़ होती है उनके पास, दुख दर्द। हर किसी के पास होती है, लेकिन जो इंसान इस चीज़ को गहराई से समझता है, गहराई से इस चीज़ को अपनाता है, दर्द को अपनाओ भाई, भागो मत। लोग क्या कर रहे हैं, दर्द से भागकर सुसाइड कर रहे हैं। हाँ। वो अपनाते नहीं है उसको। आप अपनी ज़िंदगी में दर्द को अपनाओ,
मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप दर्द को अपनाओ, आप कभी लाइफ में ना डिमोटिवेट हो सकते, ना कभी आप हार मान सकते। किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओगे। और रही बात रिलेशनशिप की, भाई देखो मेरे नोन में, मेरी नज़र में ऐसी लड़की भी है जिसके साथ बुरा हुआ है, ऐसा लड़का भी है जिसके साथ बुरा हुआ है। अच्छा। मैं आपको दोनों कहानी बताता हूँ। हाँ। एक लड़का था, 5 साल का रिलेशनशिप था उसका। तो क्या हुआ, वो लड़की पढ़ती थी गर्ल्स कॉलेज में। हाँ। तो उसकी जैसे BBA कंप्लीट हुई तो उस लड़की को पढ़ना था बड़े कॉलेज में जी। तो इंसिडेंट पलवल का ही है। हाँ। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे मानव रचना कॉलेज में जाना है। अच्छा। और आपको पता है वो कितने अच्छे कॉलेज है। हाँ। बर्बादी की राह है वो हाँ, सारी। बिल्कुल। कामयाबी नहीं, बर्बादी की राह। हाँ। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो कामयाब है ना वो घर से हो जाएगा। हाँ, कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ। भाई मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है गाँव में, मैं गाँव में बैठा हूँ। शहर में भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं। कितने लेखक निकल रहे हैं, कितने कलाबाज निकल रहे हैं, बता दो। जो उठ रहा है वो गांव से इसलिए उठ रहा है क्योंकि गांव में एक चीज नहीं होती, गांव में संस्कार सिखाए जाते हैं आपको। अभी यहाँ पे आप बैठे हो, अभी जिस रूम में हम बैठे, साइड वाले के साथ कुछ भी हो जाए हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। गांव में आप कहीं बैठ जाओ जाके, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पड़ोसी भी आके पूछेगा दिक्कत क्या, मुझे बता। गाँव का ये व्यवहार तो है। गांव में एक फैमिली रहती है, गांव एक परिवार है। आप किसी के घर चले जाओ, कुछ भी हेल्प मांग सकते हो। पूरे गांव में अगर कोई किसी से आपकी अनबन भी है ना, वो भी आपसे मना नहीं करेगा। तो भाई ये फर्क होता है। और वहाँ पे ना मैंने जो गाँव, मैं इतना जानता हूँ अगर मैं शहर में होता बुक नहीं लिख पाता कभी जिंदगी में। क्योंकि बुरे दौर से जब आप गुजरते हो तो आप उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। कुछ ना कुछ शहर में रहोगे तो यार छोड़ना है, कुछ और देखते हैं। लेकिन आप उसको अपने अपनी लाइफ में क्या फेस उसको देते हो, या क्या अपने ज़िंदगी में उसको एनालाइज करते हो, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। तो वो लड़का था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मानव रचना कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। उस लड़की को एक लड़का आ जाता पसंद। अच्छा। 5 साल का रिलेशन था, उस लड़की को कॉलेज में एक लड़का पसंद आ जाता। उस लड़की ने लड़ाई झगड़े चालू कर दिए। लड़के को तब तक कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि अगर लड़के को ये पता लग जाए ना कि ये लड़की मुझे छोड़ने वाली है, तो लड़का पूरी कोशिश करता है भाई। हाँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देता है। हाँ। ठीक है, आप कहीं देख लेना, धज्जियां उड़वा देगा। अब एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, इसी पे एक लड़का था, वो कैब में जा रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड, आपने देखी होगी। तो वो उसके हाथ जोड़ रहा था, रुक रहा था कि रुक जाए, मत जा, छोड़। बहुत सारे केस है भाई। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के को धोखा दे दिया। उस लड़के को नहीं पता, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि क्लास में उसके भी दोस्त पढ़ते हैं, क्योंकि लड़के ने ही एडमिशन करवाया था। उसने ही उसको रास्ता दिखाया था कि चलो इस कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, इनके साथ। तो उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दे दिया। किस चक्कर में? क्योंकि दूसरा और मेन कारण था पैसा भाई। लड़की बेहतर की तलाश में होती है, ये बात बिल्कुल सच है। जो ये बात कहता है कि सच नहीं है, बिल्कुल सच है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपके पास नोकिया का कीपैड फ़ोन है और आपको एप्पल का एकदम से मिलता है, तो आप कदर नहीं करोगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो एप्पल का अगर टूट गया तो आपके पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। कीपैड को आप 10 बार गिर लो फिर गिर जाएगा। बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि आप अगर बेहतर की तलाश कर रहे हो ना, तो आप जिंदगी में कहीं नहीं रुकोगे। आपकी कोई मंजिल है ही नहीं। फिर आप बेहतर के चक्कर में ही लगे रहोगे हमेशा। बेहतर के चक्कर में लगे रहोगे। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी देख लो, सबका डिवोर्स हो रहा है। अभी उसका हुआ था, हार्दिक पांड्या का। क्यों हुआ था? उनके पास तो सब कुछ है, पैसा है, सब चीज़ है, नेम फेम सब चीज़ है, लेकिन नहीं। तो जिस औरत को वो कहते हैं ना कि अलग अलग मर्द बदलने का चस्का चढ़ा हुआ है ना, उसको दुनिया में आप कुछ भी दे दो, रोक ही नहीं सकते। नहीं रोक सकते। ऋतिक रोशन है, इंडिया का टॉप मोस्ट हैंडसम है, टॉप मोस्ट हैंडसम जो मैन होते हैं उनमें उनका नाम है। तो उनकी बीवी उनको तलाक देके चली गई। तो आप सोचो आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये बात ना मैं पता यूथ को कहता हूँ कि ये बात आप कभी अपने ऊपर एनालाइज मत करो। जो आपको छोड़ के जा रहा है वो गलत कर रहा है, वो आपको आपकी औकात दिखा के जा रहा है, जिससे आप आगे बढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे भाई बहुत चीट मिला है, बहुत धोखे मिले, यारी दोस्ती सब जगह मिले। लेकिन उन चीज़ों को मैंने एक वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा समझ के ऑर्गेनाइज किया जिंदगी में। उनको ये नहीं किया कि यार ये मेरे साथ क्यों किया। रोते रहने से अच्छा है आप उसको गुरु दक्षिणा समझ के लो। तो मेरी सोच ये है कि भाई लड़की भी अपनी जगह ठीक होती है, ऐसा नहीं है हर लड़की एक होती है। क्योंकि अब देश में देखो आर्मी में भी है बहुत सारी लड़कियां, वो देश के लिए कर रही है, ओलंपिक खेल रही है, बहुत कुछ कर रही है, हर फील्ड में है।
लेकिन एक लड़के में भी और एक लड़की में भी एक आदत बन जाती है कुछ लोगों की। जिन लोगों का कोई मकसद नहीं होता ना भाई, वो जगह जगह भटकते हैं। मैं बताता हूँ सीधी बात, आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप जगह जगह भटकोगे, फालतू की चीज़ों में लगोगे। आपकी ज़िंदगी, मैं एक बात जानता हूँ, मकसद से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। आतंकवादी आते हैं, उनके पास मकसद होता है, उनको पता तुम मरोगे, वो क्यों नहीं भटकते भाई? मकसद होता है, मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। मकसद रखो अपना, बस यही है मेरी सोच। बाकी जो चीट करके चला गया या फिर जो जा रही है चीट करके, तो भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, वो एक शेर एक और याद आता है मुझे इस बात पे कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें छोड़ कर जा रहा है, कल उसे भी कोई छोड़ जाएगा। तो सीधी बात है भाई, कहाँ तक भागोगे? और दोस्ती को किस तरह से देखते हो आप? दोस्ती कैसी होनी चाहिए आपकी नज़रों में? भाई दोस्ती में देखो क्या है, आजकल जो सीन चल रहा है ना, पैसे वाले के पास बहुत दोस्त होते हैं। पैसा वाला होता है ना, उसका सर्कल, वो सर्कल बनाता है, भाई मेरे पास पैसा है, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती वो है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो दुनिया की, वो आपके साथ खड़ा है। वो आपके साथ तब नहीं खड़ा कि आपका अच्छा वक्त चल रहा है, चलो भाई डिस्को चलते हैं, चलो भाई वहाँ घूमने चल रहे हैं। दोस्त वो है, तेरी लाइफ में कोई नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूँ, ये है दोस्त। तेरे को किसी चीज़ जरूरत है, मेरे पास है, ले जा। तेरे पास नहीं है, मेरे से ले जा। वो होता है भाई दोस्त। दोस्त वो नहीं होता कि चल आज वहाँ घूमने चल दिए, वहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए, उसके बाद जब बुरा वक्त आया लात मार दी, भाग गया। तो उन चीज़ों से बचो। बाकी मैं तो एक चीज़ कहता हूँ भाई, देखो मैं अकेला रहा हूँ ज़्यादातर, मैं पिछले 1 साल से अकेला ही हूँ। और अब मेरी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो ये बन गई कि मैं अकेला रहता हूँ, ज़्यादातर वक्त अकेला गुजारता हूँ। अच्छा। दोस्तों के पास मेरा वक्त जो गुजरेगा ना, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा भी बहुत बड़ी बात है, 2 घंटा मुश्किल से, लेकिन वो रियल टाइम होता है। 1 घंटा दे रहे तो उसको दे ही रहे हैं 1 घंटा टाइम। लेकिन मैं अब ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ज़िंदगी में भी आगे ही अकेला रह सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की, भाई जो जा रहे हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और शेर याद आता है कि बहुत करीब से देखा है इस रंग बदलती दुनिया को, इसलिए सबसे दूर बैठा हूँ। सबको आजमा के देखा, बहुत लोग थे जो दोस्त थे जो मेरे साथ दगा कर गए, बट उनको भी मैं अब यही कहूँगा, जहाँ है भगवान उनको ठीक रखे। मैंने अपने सारे केसेस ना मैंने भगवान को दे रखे ऊपर वाले को, क्योंकि उससे बड़ा जो न्यायाधीश होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता। जो करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना कि आप कोर्ट कचहरी में तो बच जाओगे, कोई भी क्राइम से अदालत में कैसे बचोगे? हाँ, तो कहते हैं न्यायाधीश से तो बच जाओगे, द्वारकाधीश से कैसे बचोगे? जो ऊपर बैठा है वो सबका हिसाब लेकर आए, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ना आपको मतलब ऐसा मैच्योरिटी लगती है आपकी बातों में, और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सहन किया हुआ है। और पार्टनर रहा है कोई आपका? रहा नहीं है यार, कोई नहीं है। नहीं है, या फिर इस नहीं में बहुत सारा ऐसा लग रहा है दर्द है कुछ? वो ऐसा है कि मैं बताता हूँ, हाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ों को हम दूर से देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, जब करीब जाते हैं तब पता लगता है कितनी अच्छी है। अच्छा। तो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो लोग आए, फीमेल फ्रेंड भी थे, मेल फ्रेंड भी थे, सारे ही मैं उनके कुल मानता हूँ। तो जब मैंने उनके फेसेस देखे, जब मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, तो मुझे पता लगा कि दूरी ठीक है। आप अकेले बैठ जाओ, सबसे बेटर है भाई, सच कह रहा हूँ। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में, अगर आपके पास एम है ना, आपके पास ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है, किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई नहीं है सगा, सब चले जाएंगे दुनिया में। मेरे को ये बता दो कौन साथ रहेगा भाई? माँ बाप भी चले जाते हैं, वक्त उनका भी आता है, एक फेज होता है, उनका भी आता है। और मैं एक जो ना लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि किसी लड़की के जाने के बाद आप खुद को ख़त्म कर लेते हो। मेरा एक सवाल है, कल को आपके माँ बाप नहीं रहेंगे आपके साथ, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? मर जाओगे? कोई दुनिया में तुमने सुना है, बहुत रेयर केस मिलेंगे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन दुनिया में कोई सुना है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद बेटे ने भी फांसी लगा ली हो या गुजर गया हो? बहुत रेयर। कोई नहीं मरता। जब आप जिनसे आपका जन्म हुआ है उनके जाने पर आप नहीं मर रहे यार। और कोई 2-4 साल की या फिर कोई 5 साल 6 साल आपके साथ रिलेशन में रही, उसके जाने पर आप मर रहे हो, तो आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं समझता मैं तो। बाकी ये है कि कर्मों पे छोड़ दो, कर्मों को छोड़ दो, भगवान को दे दो अपना केस, किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो कर रहा है उसको करने दो, उसको धन्यवाद कहो कि तुम अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खेलते रहो। हाँ, आगे कोई खिलाड़ी मिलेगा तुम्हें पता लग जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ, सही बात है, हर खिलाड़ी को खिलाड़ी मिलता है भाई, शेर का सवा शेर है दुनिया। बिल्कुल। और शादी हो गई?
नहीं भाई शादी नहीं तो सिंगल। अच्छा, अगर इन फ्यूचर अगर शादी करनी पड़े या कोई पार्टनर चाहिए तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कैसा पार्टनर चाहिए? मेरी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अच्छा। जो भगवान देगा सब नसीब पे है, नसीब को ज़्यादा मानता हूँ। बिल्कुल। बाकी ये है कि थिंकिंग मिल जाए सबसे बड़ी बात है, सोच मिल जाए। बस। बाकी ना मुझे कोई एक भी मुझे हूर की परी चाहिए, हम्म। भाई बुरी से बुरी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, सोच मिलती है ना, वो कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हुस्न वालों के आजकल आप देख रहे होगे, हाँ। जो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत मलूक हूँ या वो हूँ, किसी को उठा लो आप लेके, अभी अभिषेक और ऐश्वर्या राय का डिवोर्स चल रहा है, हाँ। उनका भी डिवोर्स चल रहा है। तो सिस्टम क्या है कि मलूक के पीछे मत भागो भाई, हाँ। मलूक के पीछे मत भागो, सोच मिलनी चाहिए। क्वालिटी आपके साथ खड़ी है, सबसे बड़ी बात, सोच मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो आपके साथ खड़ा है वो अपना है, तो चला गया वो चला गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किताब का कोई ऐसी कोई लाइन है, ऐसी कोई मतलब कोई पैरा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो दिल के करीब हो आपके? इस किताब में चैप्टर 3 है भाई, 3 चैप्टर इस कहानी में। अच्छा। तो जो चैप्टर 3 है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा। मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। क्या क्या कुछ है उसमें? उसमें क्या है भाई, इस कहानी में 3 किरदार हैं, एक लड़का है, एक लड़की है उसकी लवर, और एक उसका दोस्त है। अच्छा। तीनों के ऊपर ये कहानी, और वो तीनों ही उस तरीके से ज़िंदगी को दिखाते हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या फेज आते हैं। जो इसमें है वो विलन का किरदार है ना, जो वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। हाँ। विलन फेवरेट है? विलन खुद ने लिखा और विलन को फेवरेट बना दिया? क्यों? मैं भाई मैं हीरो हूँ ही नहीं, मैं मुझे विलन बनना था शुरू से ही, मैं विलन बन के खुश हूँ। जो विलन होता है वो रियलिटी दिखाता है। आप दुनिया की कोई भी फिल्म उठा लो, विलन रियल है, वो अत्याचार करेगा, रियलिटी में अत्याचार होते हैं। मेरे को एक भी ऐसी फिल्म बता दो जिसमें हीरो 10 लोगों को एकदम से मार देगा, कोई ऐसी है रियलिटी में? लेकिन विलन जो होता है वो वहाँ वार करता है, किसी फिल्म में उठा के देख लेना, कमजोरी पकड़ेगा। फिर विलन जो होते हैं उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। हीरो को गरीब दिखा दे फिल्म में यार, हीरो को गरीब दिखा देंगे, विलन को तो हमेशा ही ऐसा धुआंधार पैसा पूसा गाड़ी गुड़ी। और बताओ यार, कोई गरीब आदमी आके पैसे वाले को मार देगा? ये सब बकवास चल रही है। हाँ। कहानियों में विलन जीतता होगा, असल जिंदगी में विलन नहीं जीतता। वो कहते हैं ना, कहानियों में हीरो जीतता होगा, असल जिंदगी में नहीं जीतता। असल जिंदगी में सिर्फ विलन की ही जीत होती है। विलन बनो, विलन के रूल्स होते हैं। अब ये नहीं कि आप जाके किसी लड़की के साथ रेप कर दो, दैट इज नॉट विलन, वो नहीं हो आप वो विलन वो है दुनिया में जो अपने रूल रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करता, जो अपने संस्कारों को ब्रेक नहीं करता। जो रियल विलन होगा, रियल विलन होगा, उसके रूल्स होते हैं। मेरी लाइफ में कुछ रूल्स है भाई, मैं अपने रूल्स के आगे सच बताऊं, दुनिया में किसी को भी ठुकरा सकता हूँ, किसी को भी हटा सकता हूँ। बस मुझ पे दुनिया में 2 ही लोग हुक्म चलाते हैं, मेरे माँ बाप। बाकी दुनिया में मैं किसी को भी हटा सकता हूँ। क्यों? जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनका अधिकार है, वो मिटा सकते हैं मुझे, जन्म दे सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। मैं उनको पूरी छूट दे रखी है कि आप मुझे मार दो, कुछ भी कर दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बाकी दुनिया में मैं चाहे कोई भी आ जाए, किसी से कोई फालतू मतलब, मुझे सिर्फ अपने माँ बाप, अपने सपनों से मतलब है, अपने जो 2-4 यार दोस्त हैं जिनके लिए, जो आज मेरे साथ है, पहले भी साथ थे, उनके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ, जान तक हाजिर है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चले गए कोई दिक्कत नहीं, दूर से उनको नमस्ते कर देता हूँ, भाई जाओ। हाँ। अब वो कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे, एक सवाल था, किसी ने पूछा था मुझसे कि भाई अब जैसे वो लौट कर आए, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा वो शेर याद आता है कि अब समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया है तुझे पाने की खातिर कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है। हाय तुझे मतलब तुझे पाने के लिए इतना कुछ गवा दिया, तू मिल भी जाए तो क्या है। हाय बहुत तो इतना कुछ कर लिया है लाइफ में, बहुत लोग वापस आ रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए मेरा यही है कि अब मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, अब जो जहाँ है जैसा है, अब मन नहीं है बस। अवनीश भाई, एक सवाल हमारा ये और है आपसे कि आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो ये टैलेंट है और जो टिकटॉक मान लो, यूट्यूब पे मान लो, जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं लोग, जैसे मैं नाम ही ले देता हूँ, जैसे आपके ये शेर चीता ये लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो नहीं बोल सकते, जोकर हैं, जो कर रहे हैं और बहुत झटके से एकदम से वायरल हो गए, लेकिन ये टैलेंट लोगों तक बहुत कम पहुँच पाता है। तो इसका मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी? ये टैलेंट पता कब पहुँचता है? जब इंसान डाउनफॉल में जाता है। हाँ। सैड सॉन्ग कब सुनता है इंसान? जब डाउनफॉल में जाएगा, वरना डीजे के गाने चलेंगे। ये इंसिडेंट का मैं बताता हूँ आपको, जो आज टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कल को ये ना रहे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे भाई? कल को ये ना रहे कहाँ जाओगे? आईडी उड़ गई, 0, फिर करो स्टार्ट।
तो मैं इनके ऊपर डिपेंड इसलिए नहीं, जो मैंने लिखा है ना भाई, मैं रहूँ ना रहूँ मेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा हकीकत। मेरा गूगल पे नाम है, हाँ अवनीश नागर ऑथर आप डालोगे नाम आ जाएगा, बुक आ जाएगी। तो जब तक ये गूगल है, ये दुनिया है, तब तक अवनीश मेरा नागर का नाम है। हाँ। कितने क्रिएटर, कितने कंटेंट क्रिएटर, कितने एक्टर तेजी से चढ़े और डाउनफॉल में आ गए, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? आप जो मैंने बुक लिखी है, लोगों को ज़रूरत जब पड़ेगी, जब चोट खा के आएंगे, दिल की चोट ज़िंदगी में, तो मैंने फर्स्ट एड खोला है उनके लिए। हाँ, तो हीलिंग का काम यही करेगी, ना कि टिकटॉक के या फिर उसके जो वे डायलॉग है वो काम नहीं है। हीलिंग ये करेगी। अभी जिंदगी जब वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी में लगते हैं बढ़िया वाले तो वो कुछ सुनाई नहीं देता, ना कुछ वो रील अच्छी लगती ना कुछ, उस टाइम लगता है कि यार कुछ खोजूं यार जो मुझे ठीक करे, जो मुझे समझ आए। हाँ। तो मैंने लाइफ के हर एक फेज को मैंने इसमें लिखा है। हाँ। तो मेरा जो नाम है वो रहेगा सदा, मेरी आने वाली पीढ़ी देख सकती है, मेरी बुक पढ़ सकती है कि हमारे पूर्वज ने ये लिखी थी, या हमारे दादा ने ये लिखी थी। तो मुझे अब पता है, जब तक मैं बुक नहीं लिख रहा था ना, पता मेरा जो मेन जो लोगों से हाइड छुपने का या दुबकने का बोल दो आप, कहीं भी हाइड होने का जो कारण था वो ये था कि मैं डरता था कि यार मैं बुक से पहले मेरे को कुछ हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका था एक बार, और मैं डरता था कि अगर बुक लिखने से पहले मैं मर गया या मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं गुमनाम हो जाऊंगा भाई। क्यों? किसी को बता ही नहीं रखा था भाई, सारी चीज़ यहाँ थी, मैं ही नहीं रहा तो यहाँ का क्या। तो डरता मैं जब था, अब नहीं डरता, अब चला भी जाऊँ कोई टेंशन नहीं, नाम रहेगा। हाँ, नाम रहेगा भाई। अभी मतलब गांव वालों का रिएक्शन कैसा है? भाई ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि अब जाता हूँ तो बहुत इज्जत मिलती है, पहले भी मिलती थी, लेकिन अब की इज्जत में पहले की में फ़र्क है। अच्छा। अब जो मुझे मिल रही है वो मुझे मेरे हुनर से मिल रही है, और पहले जो मिलती थी वो मेरे पिताजी के नाम से मिलती थी कि फलाने का लड़का अच्छा लड़का बैठा हो। लेकिन अब जो मिलती है कि ये वो लड़का जिसने बुक लिखी, राइटर, इसे बैठा। बाकी गांव वालों ने देखो बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है। बुक कंप्लीट होने के बाद गांव के सरपंच है, सभी को खुशी हुई, सब चाहते हैं कि मैं और आगे जाऊं, ठीक है, सभी सपोर्ट करते हैं। आप किसी फील्ड में हो, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी ज़्यादातर, लेकिन जैसे ही आप थोड़े सक्सेसफुल हुए आपको सब सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फादर साहब क्या करते हैं? फादर टीचर है मेरे पिताजी, गांव में प्राइमरी टीचर है, गवर्नमेंट। हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनको पता थी जब आप लिख रहे थे बुक? नहीं पता था, तो उनको भी नहीं पता थी? किसी को पूछते नहीं थे कभी कि भाई पूरी पूरी रात क्या करता जागता? मैं बताता हूँ, 3 भाई हैं। हाँ। तो मैं बड़े भाई की शादी हो गई, तो मैं बीच वाला हूँ, एक मुझसे छोटा है, वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहा अपनी। तो घर में एक होता है ना खोटे सिक्का, वो मैं ही हूँ। हर घर में होता है, घर में एक खोटा सिक्का होता है, 3-4 भाई तो खोटा सिक्का मिलेगा, तो वो खोटा सिक्का मैं ही हूँ घर में। मेरे घर वालों को शुरू से ही यही लगता था कि ये बेकार, इससे कहना क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो आज तक हुआ नहीं। अब तो मेरे को पहले किसी काम के लिए बोल दिया, वो काम बिगाड़ दिया। मतलब आज तक मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे ये कहे कि हाँ तूने अच्छा किया है। हमेशा काम बिगाड़ना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे। बट ये है कि अब वो खोटा सिक्का है नहीं, वो ऊपर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कामयाबी की तरफ। कामयाबी की तरफ। तो अभी इसके अलावा कुछ और लिख रहे हो आप? कुछ और प्लानिंग चल रही है कुछ लिखने पे? लिखने में प्लानिंग तो भी ऐसा सीक्रेट चल रहा है मेरा कुछ। अच्छा। हाँ, अभी किसी को शेयर किया नहीं है। सोच रहा हूँ। बाकी अभी 6 महीने के लिए हाइड हुआ था, अब 1 साल के लिए हो जाऊंगा। अच्छा, कुछ लिख के दिखाओगे? हाँ, या तो लिखूंगा या कुछ करूंगा, कुछ है मतलब अलग, इससे नया, इससे 10 गुना बेहतर कर रहा हूँ कुछ। अच्छा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना बेहतर। ये 6 महीने के लिए गायब हुआ था, अब 1 साल के लिए गायब हो जाऊंगा। हाँ, अब उसके मतलब जैसे मैंने एकदम से सबको पता लगा था, तभी एकदम से सबको पता लगेगा ऑटोमेटिकली। बाकी न्यूज़पेपर से लेके मीडिया से सब जगह खबर आई थी, सब जगह सब खुश है, ऐसा नहीं है, फैमिली में सब खुश है। अब देखते आगे का सफ़र कैसा रहता है ज़िंदगी में। बहुत कुछ फेस किया है भाई, बहुत फेस किया है। बहुत लोगों का मुझे सब याद है, लोगों ने क्या क्या मेरे साथ किया है, कैसे कैसे व्यवहार किया था, कितने लोगों ने औकात दिखाई है मुझे मेरी। तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं बदला नहीं लेता, बदले में यकीन नहीं करता। बदले पे है कुछ लिखा हुआ है? बदले पे आपने शायरी कुछ? नहीं, बदले पे शायरी एक मैंने लिखी थी, एक बदले पे मैंने शायरी लिखी थी। बाकी ठीक है, मैंने वो शायरी बहुत दिल से लिखी थी भाई, कि ज़िंदगी भर कमी खलेगी मेरी मगर अब नहीं आऊँगा। हाँ। तड़पता रहूँगा मगर तुम्हें नहीं बुलाऊँगा, और अकेला ही बहुत हूँ तुम सबके बराबर,
ना मिटा सकोगे मैं वो नाम बनाऊंगा, हाँ। और दे के अपने हिस्से की सारी खुशियाँ इस जहां से गुमनाम हो जाऊं। यही लिखा था मैंने कि मुझे बदला बदला नहीं लेना, बस हाँ। तुम लोग जाओ ठीक हो, मेरे अच्छी बात है। जैसे भी थे मेरे साथ संबंध तुम्हारे ठीक थे, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करे, मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करता, बाकी कर्मा अपना लेता है, हम कुछ नहीं करते, कर्मा अपना आप ले लेगा, कर्मा पे छोड़ दिया हमने, हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कर्मा अपना आप करे। बिल्कुल। और फ्यूचर में क्या कुछ सोचा हुआ, कुछ आगे इससे अलग कुछ? जैसे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी किताब लेके मुंबई जाऊंगा, किसी राइटर मतलब किसी प्रोड्यूसर को दूंगा या किसी डायरेक्टर को दूंगा। भाई देखो कोशिश चल रही है, वक्त लगता है हर चीज़ में। कोशिश मेरी ये है कि मैंने बुक लिखी है, अभी लोग इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे तो कोशिश है कि इसे ऑडियो बुक निकालूं, लोग सुन नहीं पाएंगे तो लोगों की जो सबसे ज़्यादा है देखना पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि कोई डायरेक्टर मिल जाएगा, लेकिन उसमें कितना वक्त है, ये चीज़ ऐसी है मिल जाए आज मिल जाए, ना मिले 2 साल मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है कंपटीशन, रश ज़्यादा हुआ है। तो जो दौर था 90s का दौर था उसमें कमी थी इन चीज़ों की, लेकिन आज इन चीज़ों की कमी है ही नहीं, आप देख लो। और सबसे ज़्यादा हमारे बॉलीवुड में हो रहा है ये चीज़, वहाँ से वो फिल्म उठा ली, कॉपी कट करके यहाँ बना दी, उनके पास स्टोरी नहीं है, आधे लोगों के पास, आधे प्रोड्यूसर के पास स्टोरी नहीं है, आप देखना बिल्कुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास स्टोरी नहीं है। बट ये है कि कोशिश हमारी यही है कि अपनी जो सोच है लोगों तक पहुँचे, डायरेक्टर अगर कोई मिल जाता है तो मेरी कोशिश है कि OTT प्लेटफॉर्म तक या फिर थिएटर तक पहुँचे चीज़। और जो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी से, जैसे उन्हें कुछ फेलियर मिलता है, जैसे जिसके ऊपर आपकी किताब भी है, उनको कोई फेलियर मिलता है, वो बैठ जाते हैं, वो आगे नहीं करना चाहते कुछ भी, हिम्मत हार जाते हैं, तो वो किताब, मैं चाहता हूँ कि वो किताब भी ज़रूर पढ़ें। और उनके लिए आप 2 लाइन कुछ बोलना चाहोगे तो क्या कहना चाहोगे उनसे? मेरी सबसे देखो यही है भाई, आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी दौर से गुजर रहे हो, बस खुद की कभी आंखें बंद करके अकेले में वक्त निकालो खुद के लिए। पहले तो ग्रुप छोड़ो और एक दिन अपने आप को दो, और दिन नहीं रात दो, क्योंकि रात होती है ना उसमें सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है, दिन में नहीं होता। अच्छा। तो खुद से एक सवाल करो कि ज़िंदगी में यही सब होना था क्या? ये जो हमने जन्म लिया है, या बचपन में जो मैं सोचता था, क्या मैं वहाँ पहुँच गया? क्या मैंने ये सब कुछ सोचना था? या मेरे साथ जो हुआ है क्या मेरा भी अंत यही है? तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो सब कुछ भूल के आगे बढ़ जा, या जो प्रॉब्लम है उसका हल निकाल, चाहे वो कोई भी सही। और भाई जो मुझे सबसे मेन बात कहनी है ना, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कहता हूँ मैं। एक कहावत बहुत तगड़ी चल रही है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये टैग लगा हुआ बहुत चल रहा है, टैग लगा हुआ है। लड़कियां ऐसे चौड़ के चलेंगी फिर तो वो भाई हमारे वजह से कामयाब हुआ है। पता क्या होता है कि लड़के को धोखा मिल गया, वो लड़का कुछ बन गया तो लड़की कहती है कि मैं तेरे को धोखा नहीं दी, तू बनता नहीं। भाई हर कामयाब इंसान के पीछे जो औरत होती है उसकी माँ होती है, ठीक है? अगर माँ को पता है कि क्या कर रहा है। और कुछ कामयाब लोग जो सरफिरे होते हैं मेरे जैसे, तो उनके पीछे कोई नहीं होता, ठीक है? उनके पीछे, कामयाबी के पीछे उनका वक्त होता है, ठीक है? उनका संघर्ष होता है, उन पे जो डिप्रेशन का लोड पड़ता है ना भाई, मैं तो देख के कहता हूँ किसी दुश्मन को डिप्रेशन ना आए। जो डिप्रेशन का जो फेस होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है? एक कंपन बनना शरीर में, ये ज़्यादा सोचना। मैं तो कहता हूँ किसी दुश्मन को नहीं, क्योंकि मुझ पर सब चीज़ बीत चुकी है, मैं हर फेज से निकल चुका हूँ लाइफ के। तो मेरा ये कहना जो मोटिव है ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे सिर्फ उसका वक्त होता है। कामयाबी आपको वक्त के हिसाब से मिलेगी कि आप जो बुरे वक्त से गुजर रहे हो, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो तय करता है। बौखलाना नहीं है बुरे वक्त में, लोग बौखला जाते हैं। धोखा मिल गया, एक पता क्या करते हैं भाई, धोखा मिला लड़की या लड़का को तो क्या करेंगे, उसको टॉलरेट करेंगे। उसने मुझे चीट किया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया उसका, ये 4 दोस्तों मुझसे गाली दबाएंगे, फ़ोन करेंगे, दारू पी के हंगामा करेंगे, वो करेंगे। कुछ मत करो भाई, कुछ नहीं मिलने का। अपनी रेपुटेशन मत गिराओ। क्यों दिखा रहे हो उसको कि तुम्हारे जाने से तुम पागल हो गए हो? उसकी चट बन जाएगी और ज़्यादा कि भाई अब देख दे मेरे पीछे पागल है। ऐसा मत करो। उसने तुम्हें छोड़ा है, उसे प्यार से अलविदा करो। उसका कोई कर्ज है उसे दो और अपना प्यार से उसे अलविदा करो। लेकिन हाँ एक चीज़ रखो कि जवाब देना है, हाथ से नहीं देना, कामयाबी से। कामयाबी से, ठीक है? हाथ से जवाब देने को तो कल दे दो, बिल्कुल पावरफुल है हम, ऐसा नहीं है।
मैं पावरफुल हूँ, आज मुझे पता है जिन्होंने मेरे साथ जो किया मैं कल जाके उनको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना। जवाब देना कामयाबी से। अपना केस ऊपर वाले को देता, वो अपना आप कर लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है भाई जिंदगी। तो बहुत सारी बातें की हमने अपनी इस भाई से, बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी हमने, और मैंने भाई से बुक ली है पढ़ने के लिए, पढ़ूंगा ज़रूर, द जर्नी ऑफ फेलियर। और अपनी सारी जो बातें भाई सोचते हैं, जो कुछ भाई के साथ हुआ है, वो अपनी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और आप भी पढ़ना ज़रूर, जिसको भी ये बुक चाहिए, जिसको भी ये बुक पढ़नी है, वो भाई के डीएम जाके इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, सीधा बात गूगल पे मिल जाएगी आपको, गूगल पे भी मिल जाएगी। और भाई से बात करनी है तो भाई से भी बात कर सकते हैं, इनको डीएम करके बुक भी मांग सकते हैं इनसे, और सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको इस बुक से। मैं भी पढ़ूंगा, और सारी बातें भाई ने बता दी हैं अपनी। हर एक इंसान का अपना टैलेंट होता है, कोई वीडियोस बनाता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगर है, कोई लेखक है। तो बहुत सारी बातों में हमें यही पता चला है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, करते चलो, आगे बढ़ते चलो, रुको मत। इस बुक का भी यही मकसद है, इस बुक को लिखने का भी यही मकसद है कि आप अपनी चीज़ों में अटको मत, आगे बढ़ो। तो अगर वीडियो देखकर आपको ज़रा सा भी मज़ा आया हो, ज़रा सी भी वीडियो देखकर आपको कुछ चीज़ें समझ आई हों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर बहुत सारी रीलें आएंगी। और बाकी हम लेखक साहब से भी बोलेंगे कि हमारी ऑडियंस के लिए 2 शब्द बोल दें हमें फॉलो करने के लिए। अरे भाई बिल्कुल फॉलो करो भाई को, और भाई से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो हर किसी इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको है कि मुझे कुछ सीखना है, तो एक से एक पॉडकास्ट भी आते हैं भाई के, अच्छे अच्छे नए नए लोग आते हैं, हो सकता है आपके फील्ड के भी लोग आए, तो भाई को फॉलो करो, तो आपकी लाइफ में जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, आप अपने कुछ ना कुछ सीखोगे इनसे। बिल्कुल तो कर लो फॉलो। और बहुत जल्दी रील आने वाली है भाई के साथ हमारी, तो रील्स भी देखने को मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, क्लियर टॉक्स पे जाकर फॉलो कर लो। और चैनल को ऐसे ही प्यार दो, हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार दो। आप लोगों की प्यार से ही हम आप लोगों की प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं। और भी नए नए आर्टिस्ट जो होते हैं उनको डीएम्स करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। तो बहुत सारे एफर्ट्स हैं हमारे एफर्ट्स को समझते हुए हमें सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। दिल से धन्यवाद। Clear talks, clear talks, clear talks, clear talks, clear talks, clear talks, clear talks.